अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही हट के और बहुत ही अलग होने वाला है और बहुत ही अहम भी है। और इस वीडियो के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ एक मालेगांव के जाने माने सेठ, जिन्हें छोटू मुकादम के नाम से जाना जाता है। उनका 36 लोगों का कारखाना है और पिछले 40 सालों से वो सिडाई कर रहे हैं। तो उनके पास जाकर अब हम सेठ हजरात से पूछेंगे कि वो मजदूरी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं और उन्हें ऐसी क्या परेशानी है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए चलते हैं रोशनाबाद के जाने माने सेठ छोटू मुकादम के पास और उनसे पूछते हैं कि मजदूरी बढ़नी चाहिए या नहीं। वालेकुम सलाम। आप छोड़ो, आजकल जैसे मजदूरी बढ़ नहीं रही है 10 साल से, और मजदूर लोग चाहते हैं कि मजदूर बढ़े, महंगाई की वजह से मजदूर परेशान है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मजदूरी बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? देखो, मजदूरी तो बढ़ेगी चाहिए, काहे कि कारीगर के अपनी मेहनत का मिलेगी चाहिए। मगर तुम बढ़ाएगा बोल रहे हो, ये बात सही है, लेकिन कारखानेदार के भी तो मजदूरी में कुछ बचेगी चाहिए। चलो, आज काटन के वाहन में मुद्दल मुद्दल जैसे वैसे पूरा हो जाता आज की पोजीशन में है, तो वो का बढ़ाइए ना। अब रहेगा सवाल पीसी और पोलिस्टर, ये तो बहुत खराब वाहन हो चुका है अभी मालेगांव का। पोलिस्टर से ज्यादा खराब हो हुआ है पीसी। सब इंतजार में खाली चला रहे हैं। मैं खुद 15 साल से पोलिस्टर चलावत रहा हूँ, तो मेरा ये हाल है। मैं 1.5 साल से करीबन 40 रुपये डेली घाटा खा के चला रहे हो है। क्या अब इंतजार अब अच्छा हुई है, जब अच्छा हुई है, लेकिन अभी तक अच्छा नहीं होगा। अब रहेगा सवाल, इसके बावजूद व्यापारी मेरा 30-40 हजार रुपया काट लिया। आज भी कटा हो गई, बोल रहे थे, बोलता हाँ डलियों और डालता नहीं वापिस। तो मैंने अब बंद कर दिए। चौथा हफ्ता चालू है, सब भीम काट के सब पूरा। और फिर उसके बाद में मेरा इंतजार ही रहा है कि यार अब क्या करे। तो फिर ये हुआ कि मेरे कारखाने में लुंगा थोड़ा सी इधर उधर सरका है, तो मैं हमारे लोग के लुंगा सही कराया हूँ और लड़कन लोग सही करा के पूरा काम करा रहे हो। अब आगे का सवाल ये है कि अगर बाजार या ना उठे, या तो मैं भाड़े से दे दूँ, या तो फिर बेचे का भी सवाल है कि इसमें अगर कोई भाव देता नहीं, मैं मट्टी का भाव बेचे की नहीं चाहती। यही मेरी पोजीशन है। मैं कारीगर की तरफ से भी हूँ, सेठ की तरफ से भी हूँ, लेकिन दोनों का चले के चाहिए। जब ये बात मानो, नहीं तो क्या है, तुम बोलिए खाली मजदूरी बढ़ा और कारखाने से और बंद हुई है तो क्या फायदा है। तो तुम कुछ अपने आप में समझो क्या पोजीशन है, उसके बाद में फैसला करो। बस, सलाम वालेकुम। और जैसे अभी बहुत सारे जो बड़े बड़े शहर है, उन लोग का अच्छा चल रहे हैं और उन लोग कारखाने बढ़ावत जा रहे हैं, तो उन लोग के बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? देखो, मोरे नजर में ऐसा है, जितने भी बड़े बड़े कारखाने कारोबार हैं, जिनके साइजिंग है, 10-15 कारखाने उनके हैं, और है मैं भी बोली हूँ, है अल्लाह का शुक्र है, उनके अल्लाह दे रहा है तो है। तो उनका कैसे उसूल है मैं बतावा दूँ, मेरे दिमाग से बोल रहे हो, और है का वो अल्लाह जाने। तो बोले का मतलब ये है, इतने कारखाने में 15-20 कारखाने में अगर उनके 15 कारखाने का पैसा नहीं भी बचिए तो वो चलावत रहिए। काहे कि 5 कारखाने का कुछ न कुछ मुद्दल तो हो जाइए, और हम लोग जैसा आदमी क्या करिए, बंदे करिए ना। देखो यही पोजीशन है, और वो चला रहे हैं वो भी आस में इंतजार में चला रहे हैं, ताकि उनका मुद्दल तो कैसे भी हो ही जाता। सब मजदूर के दे लेके वही हिसाब से चलता। अब इनमें से कुछ सेठ लोग ऐसे हैं जो बचता, देखा वाहन अच्छा रहता, भाव अच्छा रहता, ये पोजीशन है। अब आगे तुम लोग के हाथ में समझना, और कि मालेगांव की सनत है कि समझ बूझ के ही चलना चाहिए हर कोई के, तो अच्छा है। काहे कि नहीं रहिए तो अपन लोग रोजी रोजगार कैसे करेंगे। मैं आज की पोजीशन में ही माना तू, जितने भी कारीगर है सब मुझसे कम उम्र के हैं, और मेरी आज 65 साल की उम्र है, और कारीगर की उम्र तो मुझसे आधी है। सब मेरे लड़कन के जैसे ज्यादा है, मेरी उम्र पे तो बहुत कम है भाई बहन में। तो यही पोजीशन है, सबको मैं सलाह देंगे अब अच्छा
और बुरा फैसला तुम लोग के हाथ में है। मैं तुमको तो कोई राय नहीं दी हूँ, अच्छा करो या बुरा करो भैया, है बस। सलाम वालेकुम। और इनको जैसे मजदूर लोग जो अभी इतने महंगाई की वजह से परेशान है, आज जो है उन लोग का घर तो पूर नहीं पा रहा है, उन लोग का तो बेचारे तो मजबूर है ना, हम लोग तो बोल सकते हैं ना। तो देखो जैसे तकलीफ हुई है यूं तो बराबर बोलिए, लेकिन सामने वाला कैसे बढ़ाइए जब ओके बचिए नहीं तो ओके बचेगी भी तो चाहिए। तो ये सब सोच समझ के तुम फैसला करो, बात यही बोलिए। जैसे साल में 4 महीना मंदी आवत, 4 महीना तेजी की आवत ना, नहीं, ये गलत बात है, गलत है। गलत है। साल में 4 महीना अगर कभी चल जाए बहुत गनीमत है। 8 महीना 9 महीना मंदी, 3 महीना तेजी कहाँ चलती, बस थोड़ा भी कुछ रहता तुम सोचिए कि बहुत अच्छा बच जाता कि कारखाने पे कारखाना सेठ लोग ही नहीं बना रहे हैं। आज मालेगांव में हर कामगार, मास्टर, टीचर, डॉक्टर, हर कोई दुकानदार कारखाना बनाने को तैयार है। गाय भी सोचता है कारखाने में बहुत कुछ है, कोई कारखाना ही बनाते और कुछ और आखिरी में कुछ लोग बर्बाद हो गए, बेच डालते हैं तो भाड़े दे देते हैं। ये माहौल है मालेगांव का। मतलब ये जो कारखाना बन रहा है जितना दिखा हुआ है इतना पैसे नहीं रहते। नहीं बचता उसका ही इतना नहीं बचता ही। अगर कभी 2-3 साल में एक कारखाना बनाएगा सोचे तो वो नहीं चालू हुआ तो दिखता ही कारखाना बंद हुआ, ऐसा ऐसे सब रहेगा। अब भैया फैसला तुम लोग के हाथ में है। और जो खुद की फिल्म चला रहे हैं, बड़ी बड़ी सैलरी है, इन लोग को तो बचे लोगों का एकदम परेशान तो मैं तो बोलूँ ना बड़े बड़े कारोबार के अगर 15-20 कारखाना है, 3 साल ऊपर अगर अगर उनमें से 20 कारखाने में से 15 कारखाने का ना बचे तो 5 कारखाने का पकड़ के चलते चले, थोड़ा थोड़ा मिला के 5 कारखाने मुर्दा बचा तो वो क्या करते हैं, ऊपर काम करे वाले को दे देते हैं, घर का खर्चा निकाल देते हैं, बस चलावत रहते हैं। ये पोजीशन है आज की, इसकी मेरा तजुर्बा है जिंदगी का। मैं ना कारीगर को बुरा बोल रही हूँ ना सेठ को बुरा बोल रही हूँ। मालेगांव का जो काम है, कारोबार है, ओके संभालना सबके लिए अच्छा है। चाहे कि रोजी रोजगार और शहर में भी नहीं है भैया, बहुत परेशानी है। हाँ, अब आगे तुम समझो। अच्छा। और अपने जो शेर में जैसे हम लोग से सवाल करूँ कभी यार मजदूरी का 10 साल से बढ़ा नहीं रहा हो, तो इन लोग बोला कि हम लोग कामत तक नहीं बढ़ाएंगे तो जो कम करना है करना है कर तो इन लोगों की बात आ खैर वो तो हम बोल रहे हैं, वो कुछ बात उनके दिमाग में हुई है, ये गुस्सा आ जाता है तो बोला तो ये मगर ऐसा नहीं बोले भी चाहिए। क्या कि रोजी का देने वाला ऊपर बैठा है, तुम जो बोलो कि हमसे अगर मिलिए तो हम देंगे, और दो क्या कि रोजी का देने वाला ऊपर बैठा है। हाँ, इंसान नहीं है, इंसान कोई किसका पूरा नहीं करता। अगर मैं बंद कर दिया तो का मेरे मजदूर का भूखे मर रहे हैं, इनका सब जाके काम धंधा कर रहे हैं, कोई रोकड़ा चला रहा, कोई बत्ती चला रहा। और जब चलिए तो सब में पहले मैं उन लोग को फोन करके बुलाइए, और वो अगर आ गए तो फिर मैं उन लोग के बराबर नहीं हूँ काम पे। मेरा कोई उल्टा सीधा नहीं है, मैं सबके साथ अच्छे रहे हूँ। ये महल्ले में आज तक मैं कोई से झगड़ा नहीं करे हूँ, सब बहुत लोग जानते। तो बोलेगा मतलब मैं इतना बोलिए कि सब समझदारी से काम करो बस। मतलब जैसे 10 साल में मजदूरी बढ़ रही है तो कुछ तो समाज में मजदूरी बढ़ा चाहिए, छह लोग को चाहिए। बढ़ाएगा तो चाहिए, तुम जो बोल रहे हो सही है, मगर ओका भी तो कुछ टाइम देखो ना। अच्छा। यानी कि कुछ कारोबार चलेगा, टाइम होता है, चलो सब वाहन में बच रहा है तो वो टाइम ये आवाज उड़ाओ तो दूसरी आवाज में कुछ ना कुछ तो इजाफा हुई है, तो वही काम करो। अभी वो टाइम नहीं है। अभी वो टाइम नहीं है, वो टाइम के हिसाब से भी थोड़ा टाइम बाकी है वो टाइम। अगर मालेगांव में कारोबार चला बहुत अच्छा या कम तो सबके समझ में आ जाता, मजदूर के भी समझ में आ जाता, दुकानदार के समझ में आएगा, हर कोई से। तो वही खुद तुम तुम्हारे हिसाब से करो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो आवाम में उनकी सच्चाई बताओ, है ना। वरना और से लोग से मैं बोला तो लोग बोले कि अगर हम लोग मजदूर की हिमायत में बोलेंगे तो बाकी लोग हम लोग को चिल्लावा दें, तो वही तो लोग वीडियो नहीं बना। नहीं, मैं ना मजदूर की हिमायत में बोल रहा हूँ ना सेठ की। कि देखो सबको रोजी देने वाला अल्लाह बैठा है, उसके ऊपर भरोसा रखे मजदूर भी और सेठ भी।
मैं तो ये बोली हूँ, वीडियो बनाने का सवाल ही कोई बात नहीं है, सच्चाई तो सबको मालूम होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि कारोबार चले तो तुम कुछ बोलिए तो वो बढ़ाइए ना, जब कारोबार नहीं चले और तुम बोलिए तो क्या बढ़ाइए, कोई अपने खिसे ही देता। जैसे आज मैं साल भर से ज्यादा हो गया, 1.5 साल करीब 40 रुपया डोरी 45 रुपया डोरी घाटा खाए हो, और उसके बाद मैं बंद कर दिया अभी। अब मेरे कोई के क्या बोलूं कि मैं इतना घाटा खा दो, कोई मानता नहीं, मैं खुद बंद कर दिए। और मुझे लूम खसकाए वाली एक बहाना मिल गया, लूम खसकाए हो, काम करे हो, ही करे हो। अब रहेगा सवाल, व्यापारी बोले तो और चालू कर पोलिस्टर, तो क्या मैं कारखाना बेच के चालू करूँ? तो यानी कि मारवाड़ी के अपना कारखाना निकाल दो और चलाओ, तो उससे अच्छा तो फिर यही है ना कि भैया घर में बैठ के खाओ। 2-3 लड़कन है, लड़कन रोकड़ा चला के लेकिन घर में खाएंगे, बस मुकादमी कर रही है लड़कन। तो सवाल यही है, सच्चाई देखो यही है, हम हकीकत बोल रहे हो। अब अगर तुम्हारा सब कितने दिन का तुम्हारा कारखाना है? मोरा 36 लुमो कारखाना है। 36 दिन का कारखाना है, फिर भी तुम 1.5 साल से जो है घाटे में कर रहे हाँ, घाटे में क्या करे, चलो 15 साल तो पोलिस्टर चलाए है ना, तो पोलिस्टर की आदत हो गई है, और काटन वगैरह में थोड़ी मेहनत पड़ती। तो ये जो चलो आज निकल बढ़िए, आज निकल बढ़िए, बढ़त बढ़ी करत साल भर निकल हुआ, फिर हुआ था रमजान पास से। तो रमजान का सुबरात गई पिछले टाइम, वो टाइम से मैं भाड़े के बिल लाए वाले रहा हूँ पीसी की, और पीसी वही टाइम से इतना औंधा हो गया कि आदमी भाड़े के बिल देने का तैयार, कोई बात करे के तैयार नहीं। तो मैं ये जो जबरदस्ती घाटा खाओ अभी तक पहुंचे हूँ। आज से 1 महीना पहले 14 अगस्त के थोड़ा पहले जो बंद करे हो, तो आज की पोजीशन है, कारखाने की पोजीशन देख लो तुम लोग सब। हाँ, हालांकि कोई बात नहीं है, मैं मेरी कोई हिम्मत कमजोर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि तुम तो ऐसा एकदम सीधे सही काम कर रहे हो कि तुम लोग पार्टी कर रहे हो। नहीं भैया, कोई मेरे बात नहीं है, बचपन से हम लोग देखा था। हाँ, मैं मजदूरी जो खाते उससे बढ़ के नहीं खातू। मैं मोरा खर्चा 600 रुपये में आज चलता, लड़कन के में पैसा भी देवो तो, और 2 लड़कन काम करते 1000 रुपये देवो तो, एक बड़ा लड़का अपना अलग रहता, वो अपना अपना करता। ये पोजीशन है, कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, तो ये वो हाल है। तुम्हारा परिवार है, हाँ, परिवार ही बहुत बड़ा नहीं है। मतलब जैसा आपके कारीगर सोच रहा है कि बहुत ज्यादा बच रहा है, ऐसा नहीं। ऐसा तो नहीं है, अगर ऐसा सोचे तो फिर वो नादानी है तुम्हारी, मत सोचो ऐसा, हकीकत के ऊपर ध्यान दो, हकीकत का है बात है, तो बाकी सब बेकार है। तो ये आपसी में रंजिश रखना अच्छा नहीं है। देखो थोड़ा कारीगर के बंदे महंगाई के साथ थोड़ा से बंदे जहाँ बढ़ा के अपन महंगाई के हिसाब से बढ़ा दें, थोड़ा कारीगर बंदे आप सोच समझे अपना कारोबार चला रहे हैं, या तो मजदूर का भी सोचते। तो मैं तो तुमसे ये सवाल पहले ही करे हो कि होगा जब टेम आइए ना, वो टाइम तुम्हारी मांग पूरी हुई है, सेठ लोग भी बुरे नहीं है भैया, वो मजदूर को लेके ही चल रहे हैं, तो ही कारोबार चल रहा है। हाँ, लेके नहीं चलिए उनका कैसे चलिए, तो लेके चल रहे हैं ना, तो जब टेम आइए अच्छा वो टाइम उनको बोलो कि, और मगर आपस में मोहब्बत से बोलो कि भैया देखो ऐसे ऐसे कुछ इनके भी बढ़ा दो, तो बढ़ाइए, जरूर बढ़ाइए, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है, सब अच्छे ही लोग हैं। तो तुम्हारा नाम छोड़े मुकादम है, असली नाम का है? असली नाम भी छोटे मुकादम समझो, मेरा बचपन से यही नाम है। छोटे मुकादम छोड़े के कब पैदा है? बस सेठ से भी मुकादम से भी और बचपन से भी छोटू, वही नाम है मेरा। इसके मुझे तुम 40-50 साल से कारखाना चला रहे हो। मैं ये कारखाना 36 साल से चला रहे हो यहाँ पे, और 10 साल मुकादमी करे हो। आज उम्र 65 साल चालू है, और मुकादमी आज भी करे तो मुकादम नहीं लगाए हो अभी तक, लड़कन तो खाली शिकायत करा रहे हो। तो पूरी मेहनत करके तुम कारोबार चला रहे हो, बैठ के नहीं चला रहे। ये बात तो पूरा ही मोहल्ला जानता अच्छी तरीके से, मैं खुद बचपन में देखा था, पूरा मोहल्ला जानता। बेटा मतलब गाँव में की सच्चाई बताएगा, उसे जो है कारीगर की थोड़ा कीजिए, और वो जो है बहुत लोग से समझ भी करेंगे। नहीं देखो, कारीगर के मैं बोलिए मैं अपने लड़कन जैसा मानत हूँ कारीगर के, और सेठ लोग के भी अपने ज्यादातर तो नहीं हो करके लड़का अपने लड़कन जैसा, अगर बड़े हुए तो मेरे भाई लोग की उम्र के हैं, चचा लोग की उम्र के भी नहीं है अभी, तो सब मिल के
समझ बूझ के अच्छा काम करो और कारोबार चलाओ। कोई कोई अगर अल्लाह ताला दे रहा है तो उसको तुम मत बोलो कोई तो बहुत कुछ दे दिया, नहीं मत सोचो ये कैसे इतना मिलूंगा, नहीं ये सब मत सोचो। दे वाला तुमसे भी अल्लाह ही बैठा है और हम लोग सेठ दे दिए तुमसे भी अल्लाह ही बैठा, अल्लाह देंगे।